अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 11 शुरू करते हैं। स्टिल हम नाकिस कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं एक दुआ के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अत-तहरीम की आयत नंबर 11 है। रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नति, ए मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना। तो बस हम सबकी दुआ यही है और उसी के लिए हमें कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो हम मुरक्कब तौसीफ़ी आज पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कंपाउंड उसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और स्टिल ये भी नाकिस कंपाउंड है। और नाकिस कंपाउंड की डेफिनेशन आपको पता है कि दो जो है अस्मा का ऐसा कंपाउंड, उसमें इस्म भी होगा, एक हर्फ जर जैसे हमने पढ़ा मुरक्कब जारी, कि जिसको सुनने से हमें पूरी बात क्लियर नहीं होती। तो अब हम अब तक जो है वो कितने पढ़ चुके हैं कंपाउंड जो है नाक़िस। हमने सबसे पहले मुरक्कब जारी को पढ़ा, फिर मुरक्कब शारी को पढ़ा, फिर हमने लास्ट वीक मुरक्कब इदाफ़ी पढ़ा, एंड आज हम इंशाल्लाह फोर्थ वन पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफ़ी। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि दो अस्मा, ये भी दो इस्म से मिलकर बनेगा। दो अस्मा का ऐसा नाक़िस कंपाउंड जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई, यानी एक इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई, उसको हम क्या कहते हैं? वस्फ़ बयान कर रहा हो, इस मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। अब मुरक्कब तौसीफ़ी हमने कहा ना दो अस्मा का, तो देखिए दो इस्म होंगे, इस्म प्लस इस्म जो कंपाउंड बन रहा है वो मुरक्कब तौसीफ़ी। लेकिन अब इसमें पहले इस्म की पोजीशन क्या है या उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम कहते हैं मौसूफ़ुन या मनऊतुन। दो नाम आपको मिलेंगे ग्रामर की किताबों में। पहले इस्म का जो नाम है या तो वो मौसूफ़ होगा या मनऊत होगा। हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे मनूत को। मैं कंटिन्यू यही बोलती आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये बोलना ईज़ी है। तो दूसरा इस्म जो है इसको सिफ़तुन या नात, सिफ़तुन या नात कहेंगे। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल से, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। मसलन हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स नज़र आ रही हैं। अल-अमलु अस्सालिहु, अल-अमलु अस्सालिहु, और ये देखिए दोनों आपको मार्फा नज़र आ रहे हैं, और मार्फा की अलामत क्या नज़र आ रही है आपको? अलिफ लाम, नेक अमल। और दूसरा आपको नकरा की एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, कलिमतुन तय्यिबतुन, कलिमतुन तय्यिबतुन। ये नकरा है कि एक पाक कलमा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये दोनों इस्म हैं और ये कौन-सा कंपाउंड है? तो आप मुझे कहेंगे कि ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। पहला जो आप देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और 2 में जो पहला इस्म है, पहला इस्म क्या है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अल-अमलु और दूसरे में कलिमतुन। तो ये दोनों क्या होंगे? मौसूफ़ुन या मनऊतुन। दोनों नाम आप ले सकते हैं। दूसरा इस्म आपको नज़र आ रहा है एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अस्सालिहु, और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में तय्यिबतुन। तो ये दोनों जो हैं इसको आप क्या कहेंगे? सिफ़त या नात। देखिए अमल जो पहला आपका इस्म नज़र आ रहा है जिसे हम मौसूफ़ या मनूत कह रहे हैं, उसकी सिफ़त क्या है? नेक। कौन से अमल आप कर रहे हैं? नेक अमल। तो सिफ़त हुई ना, उसकी अच्छाई बयान की जा रही है। इसी तरह दूसरे एग्ज़ाम्पल में कलमा पहला वर्ड है और उसकी तारीफ़ क्या बयान की गई कि वो पाक कलमा है ना? तय्यिबतुन, तो ये उसकी तारीफ़ हो गई। तो उसको हम सिफ़त भी कहते हैं और नात भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको और देखते हैं। इसको देखिए नोट ये लिखा हुआ है, चूँकि देखिए ये दोनों इस्म है ना, तो जो सिफ़त या नात, एक ही वर्ड एक ही इस्म के 2 नाम आपको ये नज़र आ रहे हैं। आपको जो ईज़ी लगे मैं नात बोलूँगी, ठीक है? सिफ़त या नात जो है वो 4 चीज़ों में अपने मौसूफ़ या मनूत की जो है अपने मौसूफ़ या मनूत को फ़ॉलो करेगी। देखिए हर इस्म हमने पढ़ा था ना, इसीलिए हमने शुरू में पढ़ा था, इस्म को हमने 4 तरह से देखा था, जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से, वसअत के लिहाज से और एराब के लिहाज से। और ये हम इसकी पीछे भी बहुत प्रैक्टिस करके आ रहे हैं कि जो सिफ़त या नात है वो जिन्स, अदद, वसअत, एराब में अपने मौसूफ़ या मनूत की इत्तबा यानी कि फ़ॉलो करती है। अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इंशाल्लाह, आपके लिए बहुत बहुत ईज़ी है ये। देखिए मौसूफ़ आपको या मनूत क्या नज़र आ रहा है? पहला हमने लिया है वाहिद, आगे आपको उसके नज़र आ रहा है अल-वलदु अस्सालिहु। अब मैं आपसे पूछूँ कि अल-वलदु में
जो है पहला इस्म अल-वलदु है, उसकी क्या पोजीशन है? आप कहेंगे मौसूफ या मनूत, दोनों में से कोई एक आप कह सकते हैं, हम उसको कहते हैं मनूत, ठीक है। अल-वलदु क्या है? मनूत की पोजीशन पे है। दूसरा इस्म है अस-सालिहु, नेक लड़का। ज़ाहिर बात है सालिह होना उसकी क्या है? सिफ़त है, या उसको हम नात भी कहेंगे। तो अब ये वाहिद है, आपने देखा दोनों आपको इसके अंदर आपको तस्नीया की कोई अलामत, जमा की कोई अलामत नज़र नहीं आ रही, तो अदद के लिहाज से ये वाहिद हो गया। अगर मैं वसअत के हिसाब से पूछूं कि मारफा है कि नकरा है, आप कहेंगे मारफा है क्योंकि अलिफ लाम नज़र आ रहा है दोनों में। अगर आपसे मैं पूछूं जेंडर के लिहाज से, तो आप कहेंगे ये मुज़क्कर है क्योंकि अल-वलदु और जो है वो मुज़क्कर है। तो उसकी नात भी देखिए मुज़क्कर आई है। और फिर एराब के लिहाज से अगर आपसे मैं पूछूं तो दोनों का एराब क्या है? रफ़ा, मरफ़ू। तो चारों चीज़ों में मैच कर रहे हैं नात और मनूत, ठीक है ना। तस्निया में देखिए, तस्निया में आप देखिए अल-वालिदानी। अब अल-वालिदानी है तो उसकी जो नात आई, जो सिफ़त आई, वो भी देखिए तस्निया में आई कि अस-सालिहानी, अस-सालिहानी, दो नेक लड़के। अब आपसे मैं पूछूं कि ये मारफा है कि नकरा, आप कहेंगे मारफा। तस्निया आपको पता चल गया अदद के लिहाज से। एराब के लिहाज से मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल दोनों का एराब रफा में है, और रफा की अलामत क्या है? तस्निया में अलिफ, ठीक है ना। तो उस लिहाज से भी हो गया, एराब हो गया। जेंडर के लिहाज से कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तो मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, तो ये दोनों मुज़क्कर है। तो चारों चीजों में ये मैच कर रहे हैं। सेम इसी तरह जमा में देखिए अल-वलदु अस-सालिहूना, सब नेक लड़के। तो जो उसकी मौसूफ या मनूत क्या है? पहली औलादुन, अल औलादु। अल औलादु जो है वो मौसूफ या मनूत क्या है? मारफा है। तो उसकी जो नात आई या उसकी जो सिफ्त आई वो भी मारफा आई। अब जो अल औलादु जो है यानी कि मौसूफ या मनूत हम जिसे कहते हैं, वो क्या है? जमा में है, तो उसकी नात भी जमा में है। उसका एराब आपको अल औलादु का एराब नजर आ रहा है कि रफा है क्योंकि दाल के ऊपर आपको दम्मा नजर आ रहा है। तो जमा अस-सालिहूना में क्या रफा की अलामत है? वाह, ठीक है। तो चारों चीजों में ये मैच कर रहे हैं। अब एक और चीज देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि एक मौसूफ या मनूत, जो पहला मुरक्कब तौसीफी का पहला जो इसम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मौसूफ या मनूत, ठीक। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि जो मौसूफ या मनूत की जो है वह एक से ज्यादा सिफात हो सकती है। जैसे अल्लाहु, अल्लाहु अल मलिकु, ये अगर आपको कहीं मिला मिला तो आप ये कहेंगे कि अल्लाहु मौसूफ, और या उसको हम मनूत कहेंगे। तो अब अल्लाह की जो सिफ्त है बयान की जा रही है, या जिसको हम नात भी कहते हैं, वो क्या है? अल मलिकु, कि वो मालिक है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि अल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मोहिमिनुल अजीजुल जब्बारुल, ये आप सूरह हशर की आयत में पढ़ते हुए आए हैं। तो जितने भी उसके बाद सिफ्त आ रही हैं तो वो आपको नंबर देते चले जाएंगे। मौसूफ या मनूत एक है, लेकिन देखिए सिफ्त कितनी सारी हैं। आपको इसको यहाँ पे 4 सिफ्त नजर आ रही है, ठीक है ना। सिर्फ या नात, तो मौसूफ एक हो सकता है, लेकिन उसकी नात उसके बाद बहुत सारी आ सकती है। इस तरह देखिए अगर हम उसको जुमला इस्मिया, क्योंकि मुरक्कब नाक़िस है, अपनी बात कंप्लीट नहीं समझा सकता, उसको कुछ ना कुछ और वर्ड चाहिए अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, तो फिर हमने उसके आगे लगाया हामिदुन। जुमला इस्मिया बना रहे हैं, मारफा इस्म लेके आना है, तो हम हामिदुन लेके आए, और बाकी जो हमने मुदर्रिसुन जदीदुन क्या है? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी को हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई मुब्तदा चाहिए और मारफा इस्म चाहिए, तो आप हामिदुन लेके आए। हामिदुन मुब्तदा है, मारफा है, क्यों? क्योंकि हर इस्म जो है यानी कि इस्म अलम, हर इस्म नहीं, इस्म अलम, किसी का नाम, अलम मीन नाम, किसी का नाम जो है वो क्या है होता है? वो मारफा की पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ना किसी का। तो हामिदुन मुब्तदा हो गया, और मारफा है, और रफा की अलामत आपको उसमें नजर आ रही है, वाहिद भी है। हामिदुन क्या है? मुब्तदा। और उसकी खबर क्या है? मुदर्रिसुन। हामिद क्या है? मुदर्रिसुन है। लेकिन आगे क्या है? जदीदुन। अब उसकी सिफ्त बताई जा रही है, उसकी नात उसमें क्या आई है? जदीदुन, की नया, कि हामिद नया टीचर है, ठीक है ना। तो अब इसमें खबर जो है वो मुदर्रिसुन, पहला जो हमारा मुरक्कब तौसीफी का इस्म है, जिसे हम मनूत कहते हैं, हम मौसूफ कहते हैं, वो पहला इस्म क्या है? कि वो खबर है, उसका खबर बना पहले,
اور پھر وہ چونکہ مرکب توصیفی ہے تو دوسری پوزیشن کیا ہوئی مدرسن کی منوط. اب اس کی نعت اور صفت کیا بنی جدیدن. تو یہ ہوا ہمارا جملہ اسمیہ میں ہم نے مرکب توصیفی کو استعمال کیا. مدرسن جدیدن چاروں لحاظ سے میچ کر رہا ہے. اس میں اگر پوچھوں کہ اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے رفع کا. جینڈر کیا ہے مسکر ہیں دونوں. اور اس کے علاوہ نکرہ ہے وسعت کے لحاظ سے اور واحد ہیں عدد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو پورا جو کمپاؤنڈ ہے مرکب توصیفی یہ خبر کی پوزیشن پہ نہیں ہے. یہ بھی بات آپ کلیئر کر لیجئے کہ جو مرکب توصیفی ہے اس کا پہلا اسم جو ہے وہ خبر کی پوزیشن پر ہے. اور چونکہ یہ مرکب توصیفی ہے تو یہ منوط بھی ہے. کیوں؟ آگے آپ کو نعت نظر آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. دوسرے ایگزامپل دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں ہے وَرِزْقٌ کَرِیمٌ اور با عزت روزی. تو رزقن جو ہے آپ نے دیکھا رزقن کریمن کہ اس میں جو ہے وہ رزق کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے وہ کریم ہوتا ہے. تو اس میں منوط کیا بنے گا یا موصوف کیا بنے گا رزقن اور کریمن کیا ہوئی اس کی نعت یا صفت. اب رزقن کو اگر میں کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہے اعراب کے لحاظ سے تو آپ کہیں گے دونوں کا اعراب رفع کا ہے. دونوں جینڈر کے لحاظ سے مذکر ہیں اور وسعت کے لحاظ سے جو ہے وہ نکرہ ہیں اور عدد کے لحاظ سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو واحد. کیونکہ نہ اس میں تثنیہ کی علامت ہے نہ اس میں جمع کی علامت ہے. سیم اسی طرح ایگزامپل نمبر 3 آپ دیکھیے کہ وہ ابونا شیخ کبیر. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 ہے جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیر. اب کبیرن آپ نے جیسے دیکھا تو آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ وہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ کبیر کیا ہے صفت ہے یا نعت ہے کسی چیز کی. اب کس کی نعت ہے؟ شیخن کی. تو شیخن کیا ہے منوط اور اس کی نعت کیا ہے یا اس کی صفت کیا ہے کبیر بوڑھا ہونا. تو اب جو شیخن اور کبیرن میں آپ دیکھیے چاروں لحاظ سے کہ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں. مذکر ہیں بالکل مذکر ہیں. رفع کی علامت ہے. اعراب کے لحاظ سے بالکل. اور اگر وسعت کے لحاظ سے دیکھیں دونوں نکرہ ہیں اور عدد کے لحاظ سے کیا ہے دونوں واحد ہیں. اسی طرح نمبر 4 دیکھیے نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی نصرت ان قریب ظاہر ہونے اللہ کی نصرت اور ان قریب ظاہر ہونے والی فتح. یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں جیسے آپ نے دیکھا قریب فتح دونوں کو آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو کمپاؤنڈ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے مرکب توصیفی. اب اس کے اندر کیوں؟ کیونکہ دیکھیے قریب ہے تو یہ اس کی کیا ہے صفت ہو گئی کس کی فتح کی. تو اب آپ نے اس کو چاروں لحاظ سے بھی دیکھ لیا کہ مذکر ہیں. اعراب کے لحاظ سے جو ہے وہ رفع ہے واحد ہیں اور نکرہ ہے. اسی طرح ایگزامپل نمبر 5 دیکھیے. ہم پڑھتے ہیں روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیمہ. اب اہدنا میں ہم ہدایت مانگتے ہیں. کس کی ہدایت مانگتے ہیں؟ راستے کی. صراط کون سا راستہ؟ اب اس کی نعت بتائی گئی سیدھا راستہ مستقیم. تو اس میں دیکھیے دونوں منوط اور نعت الصراط المستقیمہ دونوں کیا ہے؟ پہلا اسم جو ہے وہ منوط ہو گیا الصراط اور اس کی نعت کیا ہوئی سیدھا راستہ سیدھا المستقیمہ. اب دونوں میں آپ سے پوچھوں کہ وسعت کے لحاظ سے آپ کہیں گے دونوں معرفہ ہیں کیونکہ الف لام ہے. اعراب کے لحاظ سے اگر میں پوچھوں تو دونوں پہ آپ کو اعراب فتح کا نظر آ رہا ہے تو مطلب دونوں منصوب ہیں. اور اگر آپ دیکھیں عدد کے لحاظ سے دونوں آپ کو واحد ہیں اور جینڈر کے لحاظ سے دونوں مذکر ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کمپاؤنڈ سمجھ میں آیا ہو. بہت ایزی ہے کہ پہلا کہ مرکب توصیفی اس میں دو جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں دیکھیے اور اس میں ایک اسم یعنی دو اسما کا ایسا ناقص کمپاؤنڈ ہے. ایسا کمپاؤنڈ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی دونوں چیزیں آ سکتی ہیں بیان کرتا ہو. مرکب توصیفی کو اگر آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ اسم پلس اسم دونوں اسم ہوتے ہیں. مرکب جاری کیا تھا جس میں ایک حرف تھا اور ایک اسم تھا. مرکب اشاری کیا تھا وہ دونوں اسم تھے. مرکب اضافی میں بھی دونوں اسم تھے. مرکب توصیفی میں بھی دونوں اسم ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر جو بھی کمپاؤنڈ ہے اس میں پہلا اسم کا کچھ نام ہے اور دوسرا اسم کا بھی کچھ نام ہے.
जैसे मुरक्कब तौसीफी में यहाँ पहले इस्म को आप मौसूफ और मनूत कहते हैं, दूसरे इस्म को आप सिफ और नात कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मुरक्कब इताफी में आपने लास्ट वीक पढ़ा था कि पहला इस्म मुदाफ होता है, दूसरा इस्म मुदाफ इलैही होता है। इसी तरह से आपने मुरक्कब इशारी में पढ़ा था कि पहला इस्म इशारा होगा और दूसरा इस्म जो होगा वो बदल होगा। इस तरह मुरक्कब जारी में हमने कहा था वहाँ पहला जो है वो हर्फ है और उसको हम हर्फ जर कहते हैं, और दूसरा जो इस्म है उसको इस्म मजरूर। तो इनके नाम है, हर नाकिस कंपाउंड में जो भी इस्म आ रहा है या हर्फ आ रहा है उसके अपने नाम है और उस नाम का कुछ मतलब भी है। जिस तरह यहाँ हमने पढ़ा कि मौसूफ या मनूत जो होता है, जो दूसरा इस्म है वो क्या होती है, उसकी नात होती है, वो बताता है पहले इस्म के मुतालिक कि वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, तो उसकी नात बयान की जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हुआ। एग्जाम्पल से भी आपने देख लिया कि एक मौसूफ हो सकता है और उसकी कई नात हो सकती है। मौसूफ एक ही होगा, उसकी कई नात हो सकती हैं। फिर हमने इसको जुमला इस्मिया में भी उस कंपाउंड को यूज किया और हमने कुरान की एग्जाम्पल से भी देख लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक पे जो है वो अपना आखिरी नाक़िस कंपाउंड पढ़ेंगे। हम ये खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ, कुरान की कुछ आयत हैं उसमें से आपने फाइंड आउट करना है इंशाल्लाह, और इजी है। तो हम यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।